राजवीर से गुस्सा इसकी हो गई, बाथरूम में बेहोश। काफ़ी देर के बाद राजवीर ने जाकर इसकी को उठाया और उसके सिर में लगी चोट पर पट्टी करने लगा। इसकी रेडी होकर नीचे गई तो सभी उसकी चोट को देखकर पूछने लगे, तो इसकी ने सभी को कल रात की बात बता दी और सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी ने कहा, चाहे कोई भी लड़का हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लड़कियां उनके बाथरूम में पानी गिराने से हमेशा परेशान रहती हैं। दादी की वह बात सुनकर सभी लोग और ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद मीसा इसके के कान में धीरे से बोली, इसकी जल्दी चल, इससे पहले वो संस्कारों की देवी आ जाए। इसकी ने कंफ्यूज होकर पूछा, संस्कारों की देवी? मीसा ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे बुआ जी, और कौन, कल रात वो मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ा रही थी। इसकी हैरान होते हुए बोली, हद कर दी यार, वो बड़ी अजीब है, पर राजवीर ने मुझे सीधे सीधे कह दिया है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी समर ने उनके केबिन में आकर बताया, सर, मैम और मीसा मैम का सिलेक्शन हो गया है। और यह बोलकर समर रुक गया। तो राजवीर ने पूछा, और क्या? समर ने आगे बताया, सर, रेहान मेहरा ने भी हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था और वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? समर ने जवाब दिया, सर, वो एक पब्लिक फिगर हैं, रॉक स्टार। राजवीर ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर वो ये इंटर्नशिप करना चाहता है तो इस काबिल है तो उसे करने दो। समर, ओके सर, बोलकर वहाँ से बाहर चले गए। कॉलेज में इसकी और मीसा ड्रामा क्लब में थे। तभी एकदम से क्लब में शोर मचने लगा। इसकी और मीसा ने उस तरफ देखा तो वहाँ से रेहान आ रहा था। ये देखकर इसकी ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो हमसे जोक की तरह चिपक गया है। हम जहाँ जाता है ये हमारे साथ पूरी बारात लेकर वहीं आ जाता है। मीसा ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, तो चिंता ना कर, इसकी बहुत जल्द इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। इसकी ने मीसा की तरफ देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? मीसा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस इस पर जो आशिकी का बुखार चढ़ा है वो उतार दूंगी। दोनों बातें कर ही रही थी तभी रेहान इसकी और मीसा के पास आते हुए बोला, जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेसन बोलो, इसकी मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर इसकी और मीसा दोनों ही शॉक्ड हो गए और मीसा जल्दी से अपना मेल चेक करने लगी। मेल चेक करते ही मीसा ने इसकी से कहा, इसकी हमारा भी सिलेक्शन हो गया। ये सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर कहा, वाओ, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तभी इसकी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हो, और मैं भी। रेहान ने इसकी को याद दिलाते हुए कहा, डोंट फॉरगेट कि तुम सर हार चुकी हो। ये सुनकर इसकी ने अपनी शर्ट के कॉलर को ऊपर करते हुए कहा, जंग जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। रेहान अकड़ते हुए बोला, अच्छा जी, देखते हैं कितना अट्रैक्ट कर पाती हो तुम राजवीर सिंघानिया को। तभी मीसा ने इसकी को रोकते हुए साइड में खींचकर कहा, इसकी क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? एक बार हार कर चैन नहीं मिला क्या तुझे? तो इसकी उल्टा उसी को समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है राजवीर मुझे कितने दिन इग्नोर कर सकते हैं? अगर रोज़ उनके सामने आऊँगी तो कभी तो रिस्पॉन्स आएगा ही, और नहीं आया तब भी ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या इस बार इसकी जीत जाएगी शर्त? रात के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी पूरी गैंग वहाँ आ गई, मतलब इसकी, मीसा, मिहिर और रूही की गैंग। और वो आते ही सभी से बातें करने लगे। कुछ देर बाद अर्णव जी आ गए। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या, कोई रेडी क्यों नहीं हुआ है? मैंने कहा था ना कि आज हमें पार्टी में जाना है। ये सुनकर कोमल जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे सारी गलती मेरी है, मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि आज पार्टी में जाना है। अर्णव जी ने मीसा, इसकी और रूही की ओर देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाओ तुम तीनों जल्दी से रेडी होकर आओ। ये देखकर बुआ जी ने नाराज होते हुए पूछा, सिर्फ ये तीनों क्यों? अर्णव जी ने बुआ जी को समझाते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि पार्टी में इन तीनों को अलग से इनवाइट किया गया है, क्योंकि पार्टी जिनकी है उनका बेटा इनके कॉलेज में है। बुआ जी ने फिर से पूछा, तो फिर मिहिर क्यों नहीं जा रहा है? इस बार अर्णव जी कुछ कहते इससे पहले ही मिहिर चढ़ते हुए बोला,
वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाना चाहता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहाँ से चला गया। तभी रूही ने भी जवाब देते हुए कहा, डैड, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ मुझे भी रुकने की परमिशन दे दीजिए। अर्णव जी सेक्रेटरी बोले। स्ट्रिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ जाओगी? जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। ये सुनकर तीनों बेमन से रेडी होकर चले गए। तभी कोमल ने अर्णव जी के पास जाकर पूछा, आप रूही पर जाने के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? इस पर अर्णव जी ने कहा, क्योंकि मैंने मिस्टर खुराना के बड़े बेटे के साथ रूही की शादी करने का डिसीजन लिया है। कोमल जी ने शॉक्ड होते हुए कहा, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? आपने रूही को बताया भी नहीं इस बारे में? अर्णव जी ने आराम से बोले, मैं कौन सा प्रेशर डालूंगा, एक बार दोनों मिल ले, उसके बाद जो फैसला होगा उसी का होगा। इधर रूम में इसकी रेडी हो रही थी और उसने आज रोज़ रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। तभी रूम में राजवीर आ गया और जैसे उसकी नज़र इसकी पर गई वो उसे देखता ही रह गया। फिर राजवीर धीरे धीरे चलते हुए इसकी के पीछे जाकर खड़ा हुआ और जैसे इसकी पीछे पलटी वो राजवीर से टकरा गई। इसकी गिरने वाली थी, तभी राजवीर ने उसकी कमर को पकड़ लिया। फिर कुछ देर तक वो इसकी को देखता ही रहा। कुछ देर बाद वो इसकी का हाथ पकड़कर वार्डरोब की तरफ गया और उसमें से दूसरी ड्रेस निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे पहनो। ये देखकर इसकी ने राजवीर से पूछा, क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही है क्या? राजवीर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन कह रहा हूँ इस ड्रेस को चेंज करो। इसकी अपनी आईब्रो उठाकर बोली, जब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो फिर क्यों चेंज करूँ? राजवीर ने इसकी के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इतना सुंदर लगता हुआ देख ले। ये सुनकर इसकी ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है अभी आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं। राजवीर आराम से बोला, जी नहीं, अगर मैं ओवर पॉजिटिव होता तो खुद से ये ड्रेस चेंज कर देता या फिर तुम्हें किसी पार्टी में ही जाने नहीं देता। ये सुन इसकी बाथरूम की ओर जाने लगी और खुद से ही बड़बड़ाते हो बोली, हे बड़े आए मुझे रोकने वाले, ऑफिस में तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटता मेरे सामने और यहाँ अपनी पॉजिटिव दिखाने वाले। इसकी को ऐसे बड़बड़ाते हुए देख इस राजवीर स्माइल करने लगा और खुद से ही बोला, पागल लड़की, क्या रूही मान जाएगी अर्णव के लाए लड़के से शादी करने के लिए? पार्टी में रूही, मिसा और इसकी रेडी होकर पार्टी की एंट्री गेट पर खड़े थे। तभी रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, गाइस कुछ ज़रूर गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें पता है मोम ने पहनने के लिए ये गाउन खुद निकाला है, मुझे दिया। तो मिसा भी उसका साथ देते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। यू नाउ वाट, आज मोम ने मेरी ड्रेस सेंस की तारीफ की, रूही के कॉम्प्रोमाइज़ में। कैन यू बिलीव इट? इस पर इसकी ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, अभी तक समझ नहीं आया तुमको? रूही दी को पार्टी में आने के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है और ऊपर से कोमल आंटी खुद ड्रेस सेलेक्ट की है, मतलब साफ है कि ज़रूर कोई लड़का जिससे आपकी शादी की बात होगी। ये सुनकर रूही चिढ़ते हुए बोली, डोंट टेल मी, इसकी मुझे नहीं मिलना किसी लड़के से। मिसा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी बेब्स, हम हैं ना, अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। फिर इसकी रूही को समझाते हुए बोले, दी एक बार आप उनसे मिल लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मना कर देना, कौन सा अंकल आपको फोर्स करेंगे। यही बात करते हुए तीनों पार्टी हॉल में आ गई और यहाँ ज़्यादातर लड़कों की नज़र इसकी पर ही थी। अर्णव जी इन तीनों को सभी से मिलवा रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आया जिसका नाम रवि खुराना था। रवि की हाइट 5 फीट 10 इंच, आंखें ब्लैक और मस्कुलर बॉडी थी। अर्णव जी और मिस्टर खुराना आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने रूही और रवि को आपस में बात करने के लिए कहा। वही मीसा और इसकी दोनों चारों तरफ देख रही थी कि तभी उनके पास रेहान आ गया और मीसा को देखकर बोला, वाओ, आज लगता है चांद ज़मीन पर आ गया। ये सुनकर इसकी बोली, तो तुमने क्या नया देख लिया? रोज़ मीसा ऐसे ही रेडी होती है, एक जेंट्स और टी शर्ट पहनकर। रेहान ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी मिसी चिपकली, मेरी नज़र से देखो तब समझ में आएगा। तभी मिसा ने रेहान की बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल मैं भी इनवाइट हूँ। फिर रेहान इसकी को देखते हुए आगे बोला, तुम्हें शहद बनकर आने की क्या ज़रूरत थी?
अपने चारों तरफ देखो, कैसे सारे लड़के मधुमक्खी बने हुए हैं। तो इसकी ने इतराते हुए कहा, मैं तो सिंपल ही आई हूँ, अब मैं पैदा ही अट्रैक्टिव हुई हूँ तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसकी की बात सुनकर रेहान चिढ़ते हुए बोला, हे अपनी ही तारीफ, ऐसे सभी ऐसे ही पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी इसकी के पास राजवीर का कॉल आया और इसकी कॉल अटेंड करने बालकनी की तरफ चली गई। वो कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। राजवीर ने इसकी से पूछा, कब तक आओगी? तो इसकी ने थोड़ा फ्रटी टोन में कहा, पता नहीं। वैसे क्यों पूछा आपने? मेरे बिना आपका मन नहीं लग रहा क्या? राजवीर सीधे इस बात को कंफ्यूज करते हुए बोला, सच कहा, तुमने मेरा मन नहीं लग रहा? तो इसकी ने जवाब दिया, तो फिर आ जाइए ना आप। वैसे भी आपको बता दूं, यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं, अगर आप नहीं आए तो मैं किसी को भी पकड़कर डांस कर लूँगी। राजवीर तुरंत सीरियस होकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, चुपचाप पार्टी अटेंड करो और घर आओ। तो इसकी ने एक बार फिर से पूछा, अरे मतलब नहीं आ रहे हो आप? राजवीर ने सपाट लहजे में कहा, नहीं, राजवीर सिंघानिया हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये सुनकर इसकी ऊंची आवाज़ में बोली, आपने तो हद कर रखी है, आपको तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, और ख़ास करके अपनी बीवी से। मैं आपको बता रही हूँ, आपको बॉलीवुड में मूवीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर राजवीर बात बदलते हुए बोला, ठीक है, अब जल्दी घर आओ। और इतना बोलकर उसने कॉल कट दी। कॉल करते इसकी ने अपने फ़ोन को घूर कर देखा और ख़ुद से ही बड़बड़ाकर बोली, सच में इन्हें रोमांटिक मूवी देखने की ज़रूरत है, नहीं तो मेरा क्या होगा? क्या हो गया इसकी को भी राजवीर से प्यार? इसकी राजवीर से बात करके वापस अंदर पार्टी हॉल में गई तो वहाँ उसने मिसा को रेहान को ड्रिंक पिलाते हुए देखा। ये देख इसकी मिसा के पास आई और उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, मिसी ये क्या कर रही हो? इसे इतनी क्यों पिला रही हो? मिसा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, देखना चाहती हूँ कि इसका प्यार कितना सच्चा है। मैंने सुना है अक्सर लोग पीने के बाद सच बोलते हैं और इनकी नीयत भी साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसकी मिसा को रोकते हुए बोली, पर इसे चढ़ गई है। मिसी अब बस कर, रेहान ने नशे में जवाब दिया। तुम क्यों रोक रही हो मेरी मिसी को? यो मिस चिपकी, इसकी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बिगाड़ने की? तभी तुम नशे में नहीं होते तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें, लंगूर कहीं के। वो तीनों ऐसे ही लड़ रहे थे कि तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया, जिसमें मिस्टर खुराना ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आप सभी का आज मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पार्टी मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरे बेटे की एंगेजमेंट मिस्टर अर्नव सिंघानिया की बड़ी बेटी रूही से होगी। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मिसा जो ड्रिंक पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर निकल गई। वो तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये फट्टू एंगेजमेंट के लिए मान गई और हमें ड्रामा दिखा रही थी। इसकी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि उस लड़के ने सच में दी को इम्प्रेस कर लिया हो। तो मिसा अपनी आंख चढ़ाते हुए बोली, सच में आजकल कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी रेहान ने बहुत प्यार से मिसा को देखते हुए कहा, सच कहा तुमने मिसी, आजकल कुछ भी हो सकता है। देखो, ना करते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर इसकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया तुमने रेहान का सच? तुमने अभी भी कहा था कि पीने के बाद इंसान सच बोलता है, तो देखो इसने भी अपना सच बोल दिया। ये सुनकर मिसा बोली, बकवास मत कर इसकी, तू अच्छे से जानती है ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बने हैं। आज तो ये बोल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा जब इसे मेरा सच पता चलेगा। इसकी ने मिसा को समझाते हुए कहा, मिसी तू ज़्यादा सोच रही है। इसने इतना ही बोला था कि तभी उसके कानों में गाने की आवाज़ आई। मिसा और इसकी दोनों ने उस तरफ देखा तो रेहान अपने हाथ में गिटार लिए मिसा को देखकर गाना गा रहा था। फिर रेहान गाना गाते हुए मिसा के पास आ गया और मिसा रेहान की आंखों में साफ साफ प्यार को देख पा रही थी। ये देखकर मिसा पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी तो इसकी उसके पीछे पीछे आकर बोली, क्या हुआ मिसी, तुझे ही तो सच सुनना था, अब क्यों इस सच से भाग रही है? मिसा ने इसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मैंने उससे नहीं कहा था मुझसे प्यार करने के लिए,
मैंने नहीं बोला था मेरे पीछे आने के लिए। होता होगा प्यार बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती मेरे नसीब से बहुत दूर जा चुकी है। ना मैं प्यार के लिए बनी हूँ, ना प्यार मेरे लिए। दूर रहने दे मुझे इन सब से, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिसा एक सांस में ये बोलकर बाहर की ओर चली गई। तभी रेहान भी बाहर आ गया और मिसा को जाते हुए देखने लगा। फिर वो हैरान होकर इसकी की तरफ देखने लगा तो इसकी ने जवाब दिया, उसे वक्त चाहिए और तुम्हें भी वक्त देना चाहिए। कल मुझसे मिलना कॉलेज में। ये बोलकर इसकी ने भी मिसा के पीछे पीछे चली गई। घर में राजवीर अपने रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में आराम से काम कर रहा था। तभी उस रूम में मिसा रोते हुए आई और सीधे जाकर उसके गले लग गई। ये देखकर राजवीर चौंक गया, पर जब उसने मिसा को रोते हुए देखा तो उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ मिसा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पार्टी में गई थी ना, और इसकी कहाँ है? तभी पीछे से इसकी भी कमरे में आते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है उसे, ये बस फालतू में रो रही है। ये सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होकर इसकी को देखा और फिर मिसा को देखा तो मिसा ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर राजवीर मिसा को चुप करवाते हुए बोला, पुरानी बातें भूलने के लिए होती हैं मिसा, ना ही याद करने के लिए। तभी इसकी ने मिसा की तरफ देखकर कहा, पर इसे लगता है कि उस बीते हुए कल ने इससे इसकी आगे की ज़िंदगी छीन ली है। ये सुनकर राजवीर ने मिसा को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है मिसा, जो पास्ट में हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे की ज़िंदगी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर इन सब से भागा जाए तो ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। फिर राजवीर मिसा को समझाते हुए उसे उसके रूम में सुलाने चला गया और फिर अपने रूम में वापस आकर इसकी को देखने लगा, क्योंकि वो चेंज करके बेड पर आकर बैठ चुकी थी। राजवीर वापस आते हुए देखकर इसकी को ने उससे पूछा, मिसा अब ठीक है? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ वो सो गई है। फिर उसने इसकी के पास आकर उसे अपने करीब करते हुए पूछा, अब तुम बताओ, तुम फ़ोन पर क्या बोले जा रही थी? इसकी ने हकलाते हुए कहा, मैं क्या बोल रही थी, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर राजवीर इसकी को वार्न करते हुए बोला, अच्छा जी, आपको याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी करो, पर अगर तुमने किसी और के पास जाने की बात की ना, तो राजवीर अभी बोल ही रहा था कि इसकी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ा एटीट्यूड में पूछा, तो क्या? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे जानती ही हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। ये सुन इसकी ने बहुत ही मासूमी से पूछा, तो क्या आप मुझे तकलीफ़ देंगे? इस पर राजवीर इसकी के बाल पीछे करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ़ कैसे दे सकता हूँ? तुम पर तो मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम जिसके पास जाओगी मैं उसे तो तकलीफ़ दे सकता हूँ ना। तकलीफ़ ही नहीं बल्कि बहुत तकलीफ़ दे सकता हूँ। क्या मिसा निकल पाएगी अपने अतीत से बाहर? और क्या सच में हो गया है रेहान को मिसा से प्यार? सुबह का वक्त इसकी कॉलेज जाकर सबसे पहले रेहान से मिली तो रेहान ने उसे हैरान होते हुए देखकर पूछा, तुमने मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या कल की हरकत से मिसा मुझसे गुस्सा है? इसकी बिना रेहान की तरफ देखे उससे बोली, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात के लिए बुलाया है यहाँ, और ये बात मिसा के बारे में है, इसीलिए पहले मेरी बात को गौर से सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। रेहान ने परेशान होते हुए इसकी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं मिसा से प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे प्यार को कमज़ोर कर सके। इसकी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और वो फिर बोली, ठीक है फिर सुनो। ये बोलकर इसकी रेहान को एक एक मिसा के पास से जुड़ी सारी बातें बता दी और उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर रेहान शॉक्ड रह गया, साथ उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। पूरी बात सुनने के बाद रेहान वहीं ज़मीन पर बैठ गया तो इसकी ने भी रेहान के बगल में बैठते हुए कहा, यही बात है जिस वजह से मिसा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, पर उसे लगता है कि अब वो किसी के प्यार के काबिल नहीं बची, इसीलिए वो ऐसी बातों से दूर भागती है, क्योंकि अब उसे प्यार के नाम से डर लगता है। इसकी थोड़ा रुक कर बोली, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मिसा के साथ कोई गेम मत खेलना, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही, और अगर तुमने उसके साथ कोई गेम खेला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। रेहान ने इसकी की तरफ देखकर पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? इसकी ने जवाब दिया, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। रेहान ने अपनी नम आंखों के साथ इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी, मैं सच में मिसा से प्यार करता हूँ।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास्ट में क्या हुआ है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इसकी ने जवाब देते हुए कहा, फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मीसा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही इसकी वहाँ से चली गई। इधर मीसा कैंटीन में बैठी हुई थी। वो इसकी को अपने पास आते देखकर बोली, बता दिया तुमने उसे सब कुछ, अब वो मुझे दया या फिर नफ़रत की नज़रों से देखेगा। मीसा ने यह सब बोला ही था कि तभी रेहान आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उससे बोला, तो कल के लिए तुम रेडी हो? कल ऑफिस का फर्स्ट डे है और मिस इसकी, आपने 2 दिन से कैंटीन का बिल पे नहीं किया है, इसलिए जाकर बिल पे करो। ये सुनकर इसकी रेहान पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने भी तो 2 दिन से लाइब्रेरी साफ नहीं की है, तो तुम जाकर पहले लाइब्रेरी साफ करो। मीसा बस एक टक रेहान को देख रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बारे में जानने के बाद भी इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रहा है। रेहान और इसकी बातें करते हुए दोबारा लड़ने लगे। तभी रूही और मिहिर वहाँ आ गए और उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर शांत करवाने लगे। फिर वो भी उनके पास वहीं बैठ गए। रूही को देखकर इसकी ने उससे पूछा, दी कल रात आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे जानना था कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, वो भी अचानक। इसकी की बात पर मीसा ने भी उससे एग्री किया तो रूही बोली, मुझे रवि अच्छा लगा इसीलिए। मिहिर ने हैरान होते हुए रूही से पूछा, आपने एक ही मीटिंग में उसे अच्छा इंसान समझ लिया? रूही बहुत नॉर्मल टोन में बोली, हाँ मिहिर, क्योंकि रवि मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन तब मैंने उसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, जब कल वो मुझसे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे स्कूल टाइम से पसंद करता है और मैं उसे एक चांस दे दूँ। तभी मीसा ने चौंकते हुए पूछा, तो आपने सीधी शादी के लिए हाँ कर दी? रूही बात को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, अभी सिर्फ हाँ की है, शादी थोड़ी ना की है, अभी टाइम है, और अगर मुझे वो गलत लगा तो मैं ना भी कर सकती हूँ। और वैसे भी जितना मैं रवि को जानती हूँ वो बहुत ही डिकेंट बॉय है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद सभी अपने अपनी क्लास में चले गए। क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी ने मौका देकर मीसा से कहा, देख लिया तूने, रेहान को तेरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए अब तू अपने पास्ट से बाहर निकल और उसके बारे में सोच। ये सुनकर मीसा कुछ नहीं बोली और दोनों घर आ गए। इसकी अपने रूम में गई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर इसकी सीधे उसके पास गई और उसने पूछा, आज आप जल्दी आ गए? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ, वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था इसीलिए। इसकी ने तुरंत परेशान सी होकर उससे पूछा, क्या सिर दर्द? और इतना बोलकर वो राजवीर के पास बैठ गई। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाना है? राजवीर ने प्यार से इसकी को गले लगाते हुए जवाब दिया, अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा सिर दर्द है, मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इसकी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, रिलैक्स कैसे करूं? अगर अभी मैंने बोला होता कि सर दर्द हो रहा है तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेते। राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी कितना ज़्यादा समझदार है। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इसकी को खुद से अलग करते हुए कहा, बाहर के कपड़ों में ज़्यादा देर तक मत रहो और जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर इसकी हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने अपना फ़ोन निकालकर समर को कॉल किया और उसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही देर में इसकी फ्रेश होकर आई और वो राजवीर से बोली, आपको रूही दी के बारे में पता है? राजवीर ने उल्टा उससे पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए रूही के बारे में? इसकी ने राजवीर के पास बैठते हुए कहा, यही कि अर्णव अंकल ने अपने एक फ्रेंड के बेटे से रूही दी की शादी फिक्स की है और कल पार्टी में इस बात की अनाउंसमेंट भी हो गई। उसकी बात सुनते ही राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उससे बोला, टेंशन मत लो, मिस्टर सिंघानिया ने अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। ये बोलकर राजवीर इसकी को किस करने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। राजवीर काफ़ी देर तक इसकी को किस करता रहा। फिर जब इसकी को प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा। इसकी अभी भी अपने आंखें बंद करके बस उसे फील किए जा रही थी। फिर किस करते करते राजवीर ने अचानक से इसकी को बाइट किया तो इसकी ने चीखते हुए उसे धक्का दे दिया। तो राजवीर ने हंसते हुए इसकी को गले से लगा लिया और कहा, इतना नाजुक होना ज़रूरी है क्या? एक बाइट भी सहन नहीं कर सकती?
इसकी अपना सिर राजवीर के सीने में छुपाते हुए बोली, आपने इतनी ज़ोर से बाइट किया और अगर मैं नाजुक हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये सुनकर राजवीर इसकी को लेकर बेड पर गया और दोनों लेट गए। तभी इसकी ने कहा, कल से हमें सभी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। राजवीर ने जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है। इसकी राजवीर को वार्निंग देते हुए बोली, तो आप मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, और वैसे भी पिछली बार आपका मुझे इग्नोर करना मुझे बहुत महंगा पड़ा था। राजवीर ने तुरंत इसकी की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे उठ पटांग शर्त लगाने को। इसकी हैरान होते हुए बोली, अरे तो इसका मतलब आप मुझे कल भी इग्नोर करोगे। राजवीर ने जवाब दिया, इग्नोर तो मैं तुम्हें तब करूँगा ना जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। इसकी ने पूछा, मतलब। राजवीर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मतलब ये कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ऑफिस में घूमता फिरूं। इसकी अभी भी उसे ना समझी से देख रही थी, तो राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, अब सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो। तुम्हें मेरे कहने का मतलब कल समझ आ जाएगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी को सीने से लगा लिया। क्या रूही के लिए चुना गया लड़का सच में है डिसेंट बॉय, या आने वाला है सिंघानिया परिवार में कोई नया तूफान। नेक्स्ट डे सुबह इसकी अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पकड़ते हुए मिसा से बोली, सॉरी मिसी, वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती और आज तो राजवीर ने भी नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी। मिसा ने इसकी पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता है ना आज पहला दिन है ऑफिस का, और अगर आज ही लेट हो गए तो क्या इम्प्रोसेसिव पड़ेगा हमारा। इसकी ने मिसा को समझाते हुए कहा, अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं होंगे हम लेट, और तू क्यों इतना डर रही है, भूल गई हो ऑफिस तेरे भाई का ही है, तो कायदे से वो ऑफिस हमारा भी हुआ, उस हिसाब से अपने ऑफिस में लेट जाना इज़ नॉट एक बिग डील। इस पर मिसा इसकी को समझाते हुए बोली, वेल मिस्टर इसकी राजवीर सिंघानिया, इट्स इज़ ए बिग डील बिकॉज वहाँ किसी को ये नहीं पता है कि मैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ और तू उनकी वाइफ है, और अगर भाई को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इसकी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बाय द वे अब चल जल्दी। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिनमें से तो 3 तो इसकी, मिसा और रेहान थे, और बचे हुए 2 में से एक लड़की वो और एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉय रेहान को देख रही थी। तभी मैनेजर की आवाज़ आई, सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझाते हुए बोले, वीक के एंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट हमारे सीईओ के पास जाती है, और जिसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ उसे सर ने से ज़रूर डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने केबिन में चला गया। इसकी और मिसा को साथ में ही डिस्क मिला था, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रही थी, और रेहान थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहा था। राजवीर का केबिन। राजवीर अपने केबिन में बैठकर अपने सीसीटीवी से इसकी को देख रहा था। इसकी को आराम से काम करते देख वो स्माइल करने लगा। तभी उसकी नज़र एक एम्प्लॉय पर गई जो बहुत देर से इसकी को घूरकर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देता, लेकिन फिर राजवीर ने खुद को शांत किया और समर को केबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो राजवीर ने उससे कहा, इसकी का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहां मेल स्टाफ कम हो। राजवीर की बात सुनकर समर ने हैरान होते कहा, बट सर उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया है और उन्हें उनका वर्क भी सजेशन हो गया, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज करने से कैसे कर दें। समर की मुंह से ऐसी बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से में देखा और फिर बोला, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मेरी कंपनी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर राजवीर थोड़ा रुककर बोला, और इसकी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर समर ने नज़रें झुकाते हुए कहा, जी सर। वो इतना बोलकर वहाँ से चला गया और राजवीर वापस से सीसीटीवी देखने लगा। दूसरी तरफ इसकी थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मिसा से बोली, यार मिसी ये कितना मुश्किल है। मिसा ने जवाब दिया, तो तूने क्या सोचा था
यह आसान होगा। अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। यह सुनकर इसकी हंसने लगी। तभी इसकी के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिस इसकी, आपका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में किया गया है और अब आप वहाँ काम करेंगी। ये सुनकर इसकी और मिसा हैरान हो गई। इसकी ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था। फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं? यह सुनकर वो स्टाफ ने कहा, क्योंकि ये सीनियर्स अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और अदर डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी हैं, तो आपको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी यहाँ सीखने आई है, तो मार्केटिंग सीखे या फिर पब्लिक रियलिटी, आपको नॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राजवीर अभी भी इसकी को देख रहा था। उसे इसकी का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सैड फेस को कैसे सही किया जाए, लेकिन तभी उसे लड़कों का इसकी को घूरना याद आ गया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने काम में लग गया। इधर इसकी को इस बात से दुख हो रहा था कि उसे मीसा से अलग वर्क करना पड़ेगा। वो अपने मुरझाए हुए चेहरे से मीसा को देखने लगी, तो वो उससे बोली, छोड़ ना इसकी, चल जा, क्या फ़र्क पड़ता है। हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे और लंच टाइम में मिलते रहेंगे। इसकी कुछ नहीं बोली और अपना सामान लेकर PR डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। रास्ते में इसकी ने राजवीर को कॉल किया, तो कॉल पिक करके बोला, हेलो। इसकी ने दुखी होकर राजवीर से कहा, आपको पता है इन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो आप कुछ करिए ना। राजवीर ने जवाब दिया, तो क्या हो गया? अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो अब तुम और अच्छे से काम करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास बकबक के लिए मिसा जो नहीं होगी। ये सुनकर इसकी गुस्से से बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर उसने गुस्से से कॉल काट दी। तो राजवीर ने अपने फ़ोन को देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो और क्या क्या होगा इसकी के ऑफिस में काम करने पर।